बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे दूध के शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस तैयार होता है। गर्मियों के लिए एक बेहतरीन ड्रिंक है और स्पेशली रमज़ान में आप इसको बना के पिएँ। बहुत ही ज़्यादा आप इसको पीकर रिफ़्रेश हो जाएंगे। बहुत ही एनर्जेटिक ये ड्रिंक है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आधा लीटर दूध ले लिया है। मैं यहाँ पर फुल फैट दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो लो फैट दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चूँकि फुल फैट दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें 1 कप पानी शामिल करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं शरबत बना रही हूँ तो शरबत की कंसिस्टेंसी को परफेक्ट रखने के लिए यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो बस दूध को अब मैं बॉयल आने तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो मीडियम लो फ्लेम में मैं इसको पका रही हूँ। तो शरबत को मैं थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए यहाँ पर 1 खाने का चम्मच कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अगर आप कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसका ऑल्टरनेट कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कस्टर्ड का मैंने एक अच्छा सा घोल तैयार कर लिया है। दूध को हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा और इसमें जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम कस्टर्ड का जो मिक्सचर तैयार किया है वो ऐड करेंगे। तो ये देखिए अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो गया दूध में। अब कस्टर्ड का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो ऐड करेंगे और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1/3 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी को। तो बस अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मीडियम लो फ्लेम में इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक दूध हमारा पक रहा है तो यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं 10 से 12 अदद। बादाम हमारे हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच खसखस लिया है। खसखस भी हमारे लिए गर्मी में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। और इसके साथ मैंने लिया है यहाँ पर 1 खाने का चम्मच तरबूज के बीज यानी मगज़। ये भी गर्मी में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप आधे घंटे के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बादाम के छिलके उतार लूँगी। तो ये देखिए बादाम के छिलके मैंने उतार लिए। अब इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्सचर में डाल के बारीक सा इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए तीनों चीज़ों को मैंने अच्छा सा बारीक पीस लिया है। आप कोशिश करिएगा कि इसमें कम से कम पानी डालें। और ये देखिए ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार हो गया है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं दूध को मीडियम लो फ्लेम में पकते हुए। तो अब इसके अंदर मैं पेस्ट शामिल करूँगी जो बादाम, खसखस और मगज़ का हमने तैयार किया था। तो ये देखिए सारा पेस्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा सा इसको मैं मिक्स कर लूँगी और 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब शरबत हमारा बिल्कुल रेडी है। फ्लेम में बंद कर दूँगी। अब इसका क्रंच बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर डालूँगी कटे हुए पिस्ते। मिक्स कर लूँगी इसको। और ये बादाम है कटे हुए, ये भी मैं थोड़े से इसमें ऐड करूँगी। मिक्स कर लूँगी इसको भी। और दूध को मैं रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो दूध जब हमारा रूम टेम्परेचर में आया था तो इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो अब इसके अंदर 1/4 कप मैं हरे रंग का शरबत इस्तेमाल करूँगी। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो ये मैंने 1/4 कप लिया है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। जितनी ज़रूरत होगी मैं उतना ही इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डाल रही हूँ और चेक कर रही हूँ। जितनी ज़रूरत होगी उतनी मैं ऐड करूँगी। तो ये देखिए बाकी का भी मैंने डाल दिया। तकरीबन 1/4 कप मेरा शरबत लगा है इसके अंदर। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए मैं बर्फ़ के क्यूब्स डालूँगी कुछ इसमें। तो ये देखिए बर्फ़ के क्यूब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो ये लीजिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग और ठंडा ठंडा शरबत बनके हमारा तैयार है। आइए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनके तैयार है। आप इसको गर्मियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली रमज़ान में। इसको पीकर आप एकदम रिफ़्रेश हो जाएंगे, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी और आपको और आपके घर वालों को ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बहुत ही पसंद आएगा। तो मैं आपको इसको ट्राई करके भी बताती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ़्रेशिंग ये दूध बन के तैयार हुआ है। आप यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा, बहुत ही आपको ये पसंद आएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।